हेलो दोस्तों, मैं अवनीश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस आचार्य में। आज हम जानेंगे भारत नेपाल सीमा विवाद और सुगौली की संधि 1816 के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है भारत नेपाल सीमा विवाद के कारण। वर्तमान में नेपाल भारत सीमा विवाद के कई कारण हैं। भारत और नेपाल के मध्य सीमा विवाद पिछले वर्ष अक्टूबर में भारत द्वारा एक राजनीतिक मानचित्र जारी करने के बाद से शुरू हो गया था। माना यह जाता है कि भारत ने नेपाल के काला पानी क्षेत्र को अपने मानचित्र में दर्शाया था, जिस पर नेपाल ने आपत्ति दर्ज की थी। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने लिपुलेख दर्रे को उत्तराखंड के धारचूला से जोड़ने वाली रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 80 किलोमीटर लंबी सर्कुलर लिंक रोड का उद्घाटन किया। हाल ही में नेपाल द्वारा एक राजनीतिक मानचित्र में भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाथोरा को नेपाली क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। भारत और नेपाल दोनों काला पानी क्षेत्र को अपनी सीमा का अभिन्न हिस्सा बताते हैं। भारत इसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा बताता है, वहीं नेपाल इसे अपने धारचूला जिले का हिस्सा बताता है। आइए देखते हैं इस मैप के माध्यम से कहाँ है धारचूला, काली नदी और पिथौरागढ़ जिला। देखिए, इस मैप में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यह जो नदी जा रही है यही है काली नदी, जिस पर ये रेड सर्किल हो रहा है। ये है काली नदी और ये है विवादित स्थान काला पानी स्थान। इस नदी के नाम पर ही इसका नामकरण हुआ है काला पानी। और यह है धारचूला और यह है उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला। यहीं पर लिपुलेख दर्रा भी पाया जाता है। इन सभी विवादित स्थानों को लेकर भारत और नेपाल की सीमा पर विवाद बना हुआ है। आइए अब हम आगे देखते हैं। काला पानी क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह ट्राई जंक्शन है, अर्थात यहाँ भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमा मिलती है। 1962 भारत चीन युद्ध के समय से यहाँ इंडियन तिब्बत पुलिस ITBP यहाँ तैनात है। भारत नेपाल के प्रमुख विवादित क्षेत्रों पर एक नज़र डाल लेते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है काला पानी क्षेत्र, मेची क्षेत्र, टनकपुर क्षेत्र, पशुपति नगर, हिलेथोरी, सुस्ता क्षेत्र। इन क्षेत्रों में से भी हम कुछ आपको मैप के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, यह है महाकाली नदी। काली नदी को महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है और इधर ही काला पानी नदी विवाद है। और ये देखिए, ये है मेची क्षेत्र। इस मेची क्षेत्र को यह सिक्किम की तरफ मेची नदी के पास देखा जाता है और यह नेपाल का नक्शा है, जिसके माध्यम से हम आपको भारत और नेपाल के मध्य विवादित क्षेत्र दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं क्या है सुगौली की संधि। यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के मध्य हुई थी। इसे 1814 से 1816 के दौरान हुए ब्रिटिश नेपाली युद्ध के बाद अस्तित्व में लाया गया था। इस संधि पर 2 दिसंबर
1815 को हस्ताक्षर किए गए और 4 मार्च 1816 को इसका अनुमोदन किया गया। इस संधि में नेपाल की ओर से राजगुरु गजराज मिश्र तथा कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडशॉ ने हस्ताक्षर किए। संधि यह बात बताने में विफल रही है कि वास्तविक सीमा रेखा कहां से गुजरेगी। लगभग 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र विवादित माना जाता है। ऐसे कई क्षेत्रों में दोनों ओर से अब भी दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं, जिन पर विचार विमर्श, विवादों और तर्कों का दौर जारी है। नतीजा यह है कि आज भी नेपाल भारत की सीमा के 54 स्थानों पर अतिक्रमण और विवादों के आरोप हैं। आइए अब भारत नेपाल सीमा के बारे में कुछ तथ्यों पर नज़र डालते हैं। भारत और नेपाल 1800 किलोमीटर का खुला बॉर्डर साझा करते हैं। भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। आइए मैप के माध्यम से देखते हैं कि भारत के किस किस राज्य की सीमा नेपाल से लगती है। देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा सिक्किम राज्य नेपाल से सीमा बनाता है। तो यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि नेपाल इस समय सुर्खियों में बना हुआ है और जो क्षेत्र सुर्खियों में बना रहता है उससे प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार नेपाल विश्व के प्रतिशत आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है, जिसमें लगभग 85% हिंदू जनसंख्या निवास करती है। संसार की सबसे ऊंची चोटी 14 चोटियों में से 8 नेपाल में ही हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी नेपाल और चीन की सीमा पर ही है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी नेपाल में स्थित है, जिसका नाम है कंचनजंगा। नेपाल की राजधानी और सबसे बड़ा नगर काठमांडू है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली केपी ओली हैं। नेपाल की जनसंख्या की बात करें तो 2,65,00,000 के लगभग नेपाल की कुल जनसंख्या है। और भारत नेपाल के रिश्तों की बात करें तो भारत और नेपाल के रिश्ते प्राचीन काल से ही प्रगाढ़ रहे हैं। नेपाल का भारत से रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है। भारत और नेपाल की सीमा खुली सीमा है, लेकिन वर्तमान समय में भारत और नेपाल के बीच में तलखियां बनी हुई हैं। इसका एक कारण सीमा विवाद है, तो दूसरी ओर चीनी हस्तक्षेप। नेपाल और चीन के बीच में बफर स्टेट का काम करता है। भारत को इस मुद्दे को नेपाल के साथ बैठकर बातचीत के माध्यम से सुलझा लेना चाहिए और अपने रिश्तों को पहले के तरह सामान्य कर लेना चाहिए। भारत अपनी रणनीतिक सूझबूझ से चीनी हस्तक्षेप को प्रतिसंतुलित कर सकता है और उसे यह कर लेना चाहिए।